नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणे बालकांडे 1सप्ततितमः सर्गः। एवं ब्रुवाणं जनकः प्रत्युवाच कृताञ्जलिः। श्रोतुम् अर्हसि भद्रं ते कुलं न परिकीर्तितं। प्रदाने हि मुनिश्रेष्ठ कुलं निर्वशेषतः। वक्तव्यं कुलजातेन तन्निबोध महामते। महर्षि वशिष्ठ जब इस प्रकार इक्ष्वाकु वंश का परिचय दे चुके थे, तब राजा जनक ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, मुनि श्रेष्ठ, आपका भला हो। अब हम भी अपने कुल का परिचय दे रहे हैं, सुनिए महामते। कुलीन पुरुष के लिए कन्यादान के समय अपने कुल का पूर्ण रूपेण परिचय देना आवश्यक है, अतः आप सुनने की कृपा करें। राजा भूत्रिषु लोकेषु विश्रुतः स्वेन कर्मणा। निमिः परम धर्मात्मा सर्वसत्त्ववन्ता वरः। प्राचीन काल में निमि नामक एक परम धर्मात्मा राजा हुए हैं, जो संपूर्ण धैर्यशाली महापुरुषों में श्रेष्ठ तथा अपने पराक्रम से तीनों लोकों में विख्यात थे। तस्य पुत्रो मिथिर्नाम जनको मिथिपुत्रकः। प्रथमो जनको राजा जनकादप्यो दावसुः। उनके मिथि नाम का एक पुत्र हुआ। मिथि के पुत्र का नाम जनक हुआ। ये ही हमारे कुल में पहले जनक हुए हैं। इन्हीं के नाम पर हमारे वंश का प्रत्येक राजा जनक कहलाता है। जनक से उदावसु का जन्म हुआ। उदावसोस्तु धर्मात्मा जातो वै नंदिवर्धनः। नंदिवर्ध सुतः शूरः सुकेतुर्नाम नामतः। उदावसु से धर्मात्मा नंदिवर्धन उत्पन्न हुए। नंदिवर्धन के शूरवीर पुत्र का नाम सुकेतु हुआ। सुकेतोरपि धर्मात्मा देवरातो महाबलः। देवरातस्य राजर्षिर्बृहद्दत्त इति स्मृतः। सुकेतु के भी देवरात नामक पुत्र हुआ। देवरात महान बलवान और धर्मात्मा थे। राजर्षि देवरात के ब्रह्मद्रथ नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र हुआ। ब्रह्मद्रथस्य शूरो अभून् महावीरः प्रतापवान्। महावीरस्य धृतिमान् सुधृतिः सत्यविक्रमः। ब्रह्मद्रथ के पुत्र महावीर हुए, जो शूर और प्रतापी थे। महावीर के सुधृति हुए, जो धैर्यवान और सत्य पराक्रमी थे। सुधृतेरपि धर्मात्मा धृष्टकेतुः सुधार्मिकः। धृष्टकेतोश्च राजर्षिर्हर्यश्व इति विश्रुतः। सुधृति के भी धर्मात्मा धृष्टकेतु हुए, जो परम धार्मिक थे। राजर्षि धृष्टकेतु का पुत्र हर्यश्व नाम से विख्यात हुआ। हर्यश्वस्य मरुः पुत्रो मरुः पुत्रः प्रतिन्धकः। प्रतिन्धकस्य धर्मात्मा राजा कीर्तिरतः सुतः। हर्यश्व के पुत्र मरु, मरु के पुत्र प्रतिन्धक तथा प्रतिन्धक के पुत्र धर्मात्मा राजा कीर्तिरथ हुए। पुत्रः कीर्तिरथस्यापि देवमीड इति स्मृतः। देवमीढस्य विभुवोधो विबुधस्य महीद्रकः। कीर्तिरथ के पुत्र देवमीढ़ नाम से विख्यात हुए। देवमीढ़ के विबुध और विबुध के पुत्र महीद्रक हुए। महीद्रक सुतो राजा कीर्तिरातो महाबलः। कीर्तिरातस्य राजर्षिर्महारोमा व्यजायत।
महिद्रक के पुत्र महाबली राजा कीर्तिरात हुए। राजर्षि कीर्तिरात के महारोमा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। महारोमणस्य तो धर्मात्मा स्वर्णरोमा व्यजायत। स्वर्णरोमणस्तु राजर्षिर्यश्वरोमा व्यजायत। महारोमा से धर्मात्मा स्वर्णरोमा का जन्म हुआ। राजर्षि स्वर्णरोमा से रस्वरोमा उत्पन्न हुए। तस्य पुत्रद्वयं राज्ञो धर्मज्ञस्य महात्मनः। ज्येष्ठो अहं मनुजो भ्राता मम वीरः कुशध्वजः। धर्मज्ञ महात्मा राजा रस्वरोमा के 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें ज्येष्ठ तो मैं ही हूँ और कनिष्ठ मेरा छोटा भाई कुशध्वज है। मां तु ज्येष्ठं पिता राज्ये सोऽवेशेष्य पितामहं कुशध्वजं समावेश्य भारं मयि वनं गतः। मेरे पिता मुझे ज्येष्ठ पुत्र को राज्य पर अभिषिक्त करके कुशध्वज का सारा भार मुझे सौंपकर वन में चले गए। वृद्धे पितरि स्वर्याते धर्मेण दुर्मावहं। भ्रातरं देव संकाशं स्नेहात् पश्यन् कुशध्वजं। वृद्ध पिता के स्वर्गगामी हो जाने पर अपने देवतुल्य भाई कुशध्वज को स्नेह दृष्टि से देखता हुआ मैं इस राज्य का भार धर्म के अनुसार वहन करने लगा। कस्यचित् वत्थ कालस्य सांकाश्यादागतः पुरात्। सुधन्वा वीर्यवान् राजा मिथिलां वरोधकः। कुछ काल के अनंतर पराक्रमी राजा सुधन्वा ने सांकाश्य नगर से आकर मिथिला को चारों ओर से घेर लिया। स च मे प्रेषयामास शैवं धनुरनुत्तमं। सीता च कन्या पद्माक्षी मह्यं वै दीयतामिति। उसने मेरे पास दूत भेजकर कहलवाया कि तुम शिवजी के परम उत्तम धनुष तथा अपनी कमल नयनी कन्या सीता को मेरे हवाले कर दो। तस्या प्रदानान् महर्षे युद्धमासीन् मया सह। सहतो अभिमुखो राजा सुधन्वा तु मया रणे। महर्षि, मैंने उनकी मांग पूरी नहीं की, इसलिए मेरे साथ उनका युद्ध हुआ। उस संग्राम में सम्मुख युद्ध करता हुआ राजा सुधन्वा मेरे हाथों से मारा गया। निहत्य तं मुनिश्रेष्ठ सुधन्वानं नराधिपं। सांकाश्ये भ्रातरं शूरमभ्यशेषं कुशध्वजं। मुनिश्रेष्ठ राजा सुधन्वा का वध करके मैंने सांकाश्य नगर के राज्य पर अपने शूरवीर भ्राता कुशध्वज को अभिषिक्त कर दिया। कनीयानेश मे भ्राता अहम ज्येष्ठो महामुने। ददामि परम प्रीतो वध्वो ते मुनिपुंगव। महामुने, ये मेरे छोटे भाई कुशध्वज हैं और मैं इनका बड़ा भाई हूँ मुनिवर। मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ आपको 2 बहुएं प्रदान करता हूँ। सीतां रामाय भद्रं ते उर्मिलां लक्ष्मणाय वै। वीरशुल्कां मम सुतां सीतां सुरसुतोपमां। द्वितीयामूर्मिलां चैव तेत्रीर्वदामि न संशयः। ददामि परम प्रीतो वध्वो ते मुनिपुंगव। आपका भला हो, मैं सीता को श्री राम के लिए और उर्मिला को लक्ष्मण के लिए समर्पित करता हूँ। पराक्रम ही जिसको पाने का
शुल्क था या शर्त थी, उस देवकन्या के समान सुंदरी अपनी प्रथम पुत्री सीता को श्री राम के लिए तथा दूसरी पुत्री उर्मिला को लक्ष्मण के लिए दे रहा हूँ। मैं इस बात को 3 बार दोहराता हूँ, इसमें संशय नहीं है मुनि प्रवर। मैं परम प्रसन्न होकर आपको 2 बहुएं दे रहा हूँ। राम लक्ष्मणयो राजन गोदानं कार्यस्व है पितृकार्यं च भद्रं ते ततो वैवाहिकं कुरु। वशिष्ठ जी से ऐसा कहकर राजा जनक ने महाराज दशरथ से कहा, राजन, अब आप श्री राम और लक्ष्मण के मंगल के लिए इनसे गोदान करवाइए। नांदी मुख श्राद्ध का कार्य भी संपन्न कीजिए, इसके बाद विवाह का कार्य आरंभ कीजिएगा। मघा याध्य महाबाहो तृतीय दिवसे प्रभो फल्गुन्यामुत्तरे राजंस्तस्मिन् वैवाहिकं कुरु। राम लक्ष्मण योरर्थे दानं कार्यं सुखोदयम्। महाबाहो प्रभो, आज मघा नक्षत्र है राजन। आज के तीसरे दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में वैवाहिक कार्य कीजिएगा। आज श्री राम और लक्ष्मण के अभ्युदय के लिए गो, भूमि, तिल और सुवर्ण आदि का दान करना चाहिए, क्योंकि वह भविष्य में सुख देने वाला होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकांडे 170तमः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।